रामदास भगत जी शरो मदनलाल सिंह यादव, ये हमारे क्लब अपने पर खुश होकर दशरथ जी के पे और 20 रुपए देते हैं। हम भाई साहब के लिए हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी बधाई देते हैं। धन्यवाद। ये मुनिवर दोनों बालक हैं, विसराज मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, अरे रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अभी अनजान। ये स्वामी सभी समर्पण है विसराज, अरे स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी साधन शासन के हैं। अरे पर प्रभो विचार कर वचन कहो, सो तो चारों चौथे पढ़ते, वैसे तो चारों ही मेरी विसराज, अरे वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा ठीक है विसराज, ये लड़ने की योग्य नहीं है। सुनिरप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुन ज्ञानी। ये सुनिए राजन, बच्चों की जितनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में फेंकता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें उतनी अजल, इन दोनों को लेने में इतनी बातें इतनी अड़चन। अगर विष्णु से कह देता मैं, अगर विष्णु से कह देता मैं, चल देते छोड़ कर, अगर शंकर से विनती करता हिल जाता उनका। मांगी थी तुमसे ये बिच्चा, मांगी थी तुमसे ये बिच्चा, तो तुम्हें बड़ा संताप हुआ, दुख हुआ मुझे तुम्हें ये पाप में पाप। ठीक है राजन, मैं अभी जाता हूँ और सरयू तक चल आगे तुम्हारे नष्ट हो जाए। तब बसरी जब हो विधि सब बहुत दिनों में आ जा रहे हो, में लग रहे हो, क्या बात है? क्रोध क्या है? राजा दशरथ जी के यहाँ पहुँचे, हमें कष्ट था, परेशानी थी, तो 2 बालक मांगे थे, उन्होंने बहुत घमंड दिखा दिया कि मेरे ये 2 बालक तो भोले भाले हैं, ये प्राणों से प्यारे हैं, तो इसलिए मैं बहुत कष्ट में। आइए विश्वनाथ, आप मेरे साथ चलिए, आप इतना क्रोध ना कीजिए। नहीं, मैं शरीर में से चल जाऊंगा, ये भक्त योगी राज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको राम और लक्ष्मण को आपके साथ भिजवाता हूँ, आइए मेरे साथ। ठीक है, आप अगर कहते हो तो मानता हूँ, नहीं मैं बख्शूंगा नहीं बिल्कुल। गुरुदेव की चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। कहो गुरुदेव। हे राजन, आपने ऋषि राज को दुखी किया है, आपने ये कैसे सोच लिया? ये राजन, ये बड़े महान विचार वाले ऋषि राज हैं, तुम इनसे कुछ संकोच ना करो कि तुम्हारे राजकुमारों को बल और विद्या दोनों ही सिखाइए, और ये तो एक महान ऋषि हैं, आप इनके साथ राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो राम लक्ष्मण को मैं ऋषिराज के साथ भेज देता हूँ। अति अति आदरी दोनों तने की बुलाए, हृदय लाए बाहो भाती सिखाए, कि मेरे प्राण ना सुख दो, तुम पिता आग नहीं को। हे पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे राम, खुश रहो। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे लाडले लक्ष्मण। बेटे कहो मित्रश्री, आपने हमें क्यों बुलवाया है? बेटे, आज कोई विशेष कारण है। वो प्रकट करो।
पिताश्री। विश्वामित्र जी हमारे दरबार में आए हैं, हमारा दरबार पवित्र किया। तो आज और भाग्य। वो यज्ञ करते हैं तो उनको निश्चय लोग यज्ञ नहीं करने देते। अच्छा, तो यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें मांगने आए हैं, तो मैं उनके हवाले कर देता हूँ। ठीक है पिताश्री, हम उनकी यज्ञ की रक्षा करेंगे, हम ये आपको वचन देते हैं। लो हाथ हाथ में नाथ, ये दोनों ही भोले भाले हैं, ये फिक्र याद रहे भगवान मेरी नाजों से पाले। इस रात तुम ही पिता तुम ही माता, रखना कृपा की नजर प्रभु, भूख प्यास और हर टाइम तुम लेते रहना खबर प्रभु। इस रात तुम ही के आसे माँ बाप भाई बंधु जो कुछ आप हैं, मैंने इनका हाथ हाथों में सौंप के तुम्हें बेटे लक्ष्मण बेटे राम, तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर के ऋषराज के यज्ञ की रक्षा के लिए सौंपे भूप ऋषि बहुत जननी भवन गए हे गुरुदेव, मेरी आपसे विनती है कि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी माता जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। हाँ बेटे राम, जा सकते हो, आज्ञा लेके आ सकते हो। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। माता जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा राम। माता जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा लक्ष्मण। बेटा राम, कहो माता जी। बेटा लक्ष्मण, ये तुमने धनुष बाण धारण करके कहाँ की तैयारी की है मेरे लाल? हे माता जी, आज हमें पिताजी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए वचन दिया है और हम उनके यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं। नहीं बेटा राम, मैंने तुम्हें चौथे पन में पाया है मेरे लाल, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती। और सुनो बेटा, कहो माता जी। बेटा राम, कहो। तुम तो चले मुनि संदील लारे, मैं आ रहा तो कोने उतारूंगी। तुम तो चले मुनि संदील लारे, आ रहा तो कोने उतारूंगी। कंचार डाली कपूरी की बाती, मैं मेवा को भी लगाऊंगी। बेटा, कहो माता जी। बेटा तेरी बात, बेटा तेरी बात सुन होई दुख दूर, तुम कर चले लाल कोई महल हमारू सुनो। नहीं बेटा, मेरे लाल, अरे बच रसीदा जी, मैं किसी भी बहादुरी हाथ से जिस चलो नतीजा मेरे लाल,
कर कर तेरी याद लाल रो रो मर जाऊंगी। मैंने तुम्हें चौथेपन में पाया है और तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है, आप गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। लेकिन एक बात है बेटा, कहो माता जी। बेटा हमारे प्यारों से प्यारे जाना ना तुमको भूल बुलाना, जाना ना बेटा, मैंने तुम्हें चौथेपन में पाया है, आप गुरुदेव के साथ जा रहे हो तो जाइए और उनका यज्ञ संपूर्ण कराकर मेरे पास तुरंत बेटा लौट कर आ जाइए। ठीक है माता जी, लेकिन आप इतनी व्याकुलता मत रहिए। जाओ। आपका आशीर्वाद है तो हम वापस जल्दी ही आएंगे। खुश रहो बेटा राम, प्रणाम मातेश्वरी। खुश रहो बेटा राम, खुश रहो बेटा लक्ष्मण। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम किए, रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, रामायण है पूर्ण कथा श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। आसमानो बेटा राम, कहो। अब क्या माता से ले आए क्या? हाँ गुरुदेव, मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर आया हूँ। ठीक है चलो। बेटा, चलते हैं। श्याम गारे सुंदर दाना भाई, बिरसा मित्र महावीर भाई। हे गुरुदेव, आइए बेटे राम। हमें अपने आश्रम की ओर शीघ्र ले चलो। बेटे राम, एक बात है उसे बताओ, एक रास्ता तो 6 महीने में पहुंचते हैं दूसरा और एक रास्ता 3 दिन में पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, इन दोनों रास्तों में क्या कारण है? इसमें एक कारण यह है जो 3 महीने में आते, उसमें स्वभाव मारीचा और तरह तरह के वो रास्ते में पड़ते हैं, भंग भंग। अच्छा गुरुदेव, और दूसरा? वो खतरनाक है, दूसरे तो आराम से उनका मारते हैं। गुरुदेव, हम 3 दिन रास्ते वाले रास्ते से चलेंगे। बेटा उस रास्ते में बड़ा खतरा है, बड़े अजीब से पशु आते हैं, वहां तक मेरी तो हिम्मत नहीं रही। आप बताओ, अगर आप चलो तो मैं पीछे चल सकता हूँ। ठीक है गुरुदेव, आप बीच में चलिए, पीछे लहू धराता लक्ष्मण रहेंगे और आगे मैं रहूंगा। आप ठीक है। निडर होकर हमारे साथ चलिए। ठीक। भाई चले जात मुरी कोई नहीं दिखाई, करके क्रोध काल का भाई। और जब चलते चलते ताड़क वन में पहुंच जाते तो भयानक राक्षसी ताड़का से सामना होता है। देखेंगे सीन के द्वारा किस तरीके से सामने से आती है। देखो बेटे राम, इधर देखो, इधर देखो यार, इधर देखो। आने दो गुरुदेव। हाँ,
तैयार है। बैठ जाओ यार। बच्चन नीचे बैठ जाओ।